सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हम मरहूम की दीनी और इल्मी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का शुमार आलम इस्लाम के जेद उलमा और मुहक्किकीन में शामिल होता है। उन्होंने अपने आम इल्म की रोशनी से एक आलिम को मुनव्वर किया। आखिरी मरहला आ गया है, तैयार रहें। इमरान खान आज अवाम को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल देंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया बयान में लॉन्ग मार्च के अगले लाहे अमल से आगाह कर दिया। कहा, हकीकी आज़ादी मार्च का दूसरा मरहला रवात के मकाम से रावलपिंडी शहर दाखिल होने के लिए पहुंचेगा। पीटीआई रहनुमा अली ज़ैदी का लॉन्ग मार्च शुरा से खिताब। कहा कि इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। हमें फुटबॉल की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ फेंका जा रहा है। हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। इमरान खान ने मुझे सिंध की जिम्मेदारी दी है। खान साहब ने अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए दाव पर लगा दिया। 75 साल में इमरान खान आपको मिला है, उनको समझने के लिए वक्त लगेगा। खान ने कीमती तोहफों की सस्ती खरीदारी की, फिर वही तोहफे महंगे दामों बेचकर कौम और इनकम टैक्स महकमे से झूठ बोलकर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। न्याजी ने तो घड़ियां बेचने में ही ट्रक कर ली है। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट में तोशा खाना केस पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर तनकीदी गोलाबारी। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद की हुकूमत पर एक और तंज़िया ट्वीट जारी। कहते हैं कि आइंदा 10 रोज कौम और मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। सही फैसला सही सिमत ले जाएगा और गलत फैसला इंतशार बर्पा कर सकता है। तबाहाल मईशत मजीद संगीन हो सकती है। हर हुकूमत शुगर मिल मालकान माफिया के जेर असर होती है। ज्यादा शुगर मिलें सियासतदानों की हैं जो वजारतों में भी होते हैं, जिसकी सजा अवाम और किसान भुगतते हैं। बेदरेक सरकारी अखराजात पर पाबंदी। सिंध हुकूमत ने कफायत शुमारी मंसूबा नाफिज कर दिया। मंसूबे में अफसरान के शाही खर्चे कम कर दिए गए। जोहराने और इशारे के अलावा हाई टी भी नहीं हो सकेगी। इजलासों में सिर्फ चाय फराहम होगी। पेट्रोल कोटा भी 40% कम कर दिया गया। हुकूमत सिंध के तमाम महकमों को नोटिफिकेशन जारी। नैब कराची से एक और सीनियर प्रोसिक्यूटर मुस्ताफी। नैब प्रोसिक्यूटर आर.टी. गलोहड़ो ने इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। आर.टी. गलोहड़ो ने कहा कि मैं सिर्फ अपनी जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। CAA ताहाल परिंदों को भगाने के लिए जदीद निजाम नस्ब करने में नाकाम। कराची एयरपोर्ट पर एक ही दिन में PIA के 2 तैयारों से परिंदे टकरा गए। तर्जुमान PIA ने जहाजों से परिंदे टकराने की तस्दीक कर दी। बिजली पैदावार 4 माह में सालाना बुनियादों पर 9.3% कमी रिकॉर्ड। नेपरा और आरिफ हबीब रिसर्च लिमिटेड के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 4 माह में मुल्क में 51,786 गीगावाट आवर्स बिजली के पैदावार रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 9.3% कम है। मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। इदारे शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.26% इजाफे के बाद 28.67% रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशियाए जरूरियात की कीमतों में इजाफा, 13 में कमी, जबकि 15 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। रावी रोड
सब्जी मंडी में आड़ती की दुकान पर 1.5 करोड़ रुपए की नकब जनी का ड्रॉप से चोरी की वारदात में दुकानदार का भाई मुलविस निकला। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद घंटों में ही मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करके रकम मालिक के हवाले कर दी। बहू के साथ जबरी ज्यादती का मुकदमा। एडिशनल सेशन जज एहसन महमूद मलिक ने सुसर को 10 साल कैद बमा 1 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने करार दिया कि मुजरिम ने रिश्ते की तौहीन की है, रियायत देना जुल्म होगा। मुतनाज़ा फिल्म जॉयलैंड पर पाबंदी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिल्म शरीयत और इखलाकी मजहबी इक़्तिदार के खिलाफ बनाई गई है, जो इस्लामी माशरे में खानदानी निज़ाम को तोड़ सकती है। बत्तीस टीम्स एक ट्रॉफी। खेल का सबसे बड़ा मेला कल सजने को तैयार। अरब सरजमीन पर होने वाले पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कतर पहुंच गई। टीम्स 4-4 ग्रुप्स में तकसीम। 12 दिन जारी रहने वाले मुकाबलों के ग्रुप मरहले में रोजाना 4 मैच खेले जाएंगे और हर ग्रुप से 2 टीम्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। और दुनिया की सबसे बड़ी किताब मुतारिफ। अमेरिका में एक गैर मुनाफा बख्श इदारे और म्यूजियम ने मिलकर सबसे बड़ी किताब शाया करके गिनीज आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं सायरा सैयद और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की वफात पर दिल बहुत रंजीदा है। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि मुसलमान अरब हुजुम एक आलमी दीन से महरूम हो गए। उन्होंने कहा कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की गरा कदर इल्मी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह मुफ्ती रफ़ी उस्मानी को जन्नतुल फिरदौस में जगह और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से पंजाब के वजीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक ने जमान पार्क में मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च, इंतखाबात और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत हुई। इमरान खान का कहना था कि महकमा सेहत में करप्शन से पाक माहौल और भर्ती में मेरिट के कल्चर को फ़रोग दिया जाए। उन्होंने कहा कि सेहत आमा के मेगा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाए। इस मौके पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत आमा के मंसूबों की जल्द तकमील के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर इत्तला सिंध चट्टीनाम में मैंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने घड़ियां बेचने में हीट ट्रक कर ली है। उन्होंने कहा कि अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने तोशा खाने से कीमती तोहफे सस्ते खरीदे। मजीद कहा कि इमरान खान ने वही तोहफे महंगे दामों बेचकर कौम और इनकम टैक्स से महकमे से झूठ बोला। नवंबर 2018 में ये दोनों घड़ियां भी कैश में बेची गई और उसी दिन तोशा खाना को कैश में अदायगी की गई। एक दफ़ा फिर सवाल उठाया गया कि इमरान खान ने 2 मजीद पहले कैश में बेची और फिर हुकूमत को उसी रकम की सिर्फ 20% की अदायगी की है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू हो जाएगा। मंगल या बुध तक नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी के प्रोग्राम में आर्मी चीफ की तैनाती के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हुकूमत का अपने इत्तेहादियों या अस्करी क़यादत से कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस मसले को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मुलाकात के दौरान इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे और इससे अपने केस खत्म कराएंगे।
चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि पीटीएम अपने मर्जी के लगाए गए आर्मी चीफ से कहकर मुझे सियासत से फारिग करवा देगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने अवामी राबता वेबसाइट में बयान में जारी किया है कि एक तैनाती सब पर भारी हो गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा कि आइंदा 10 रोज कौम और मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। सही फैसला मुल्क को सही सिमत में ले जाएगा और गलत फैसला इंतशार बर्पा कर सकता है। शेख रशीद का बयान और कहा कि तबाहाल मईशत मजीद संगीन हो सकती है। हर हुकूमत शुगर मिल्स मालकान माफिया के जेर असर होती है। ज्यादा शुगर मिलें वजीरों की होती हैं जिसकी सजा आवाम और किसान भुगतते हैं। साबिक वफाकी वजीर ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद लिखा कि मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए हैं जो वक्त आने पर दोबारा बहाल हो जाएंगे। मुल्क में महंगाई 30% बढ़ गई है। लोग बिजली और गैस के बिल दे नहीं सकते और हुकूमत ने खुद को रिलीफ और लोगों को तकलीफ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि चेयरमैन इमरान खान आज अवाम को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च गुज़श्ता रोज जेहलम पहुंचा था और गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई के वकील से कहा था कि इस्लामाबाद में जलसे और धरने के लिए जिला इंतजामिया को नई दरख्वास्त दी जाए। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान ने गुज़श्ता रोज रवात का दौरा किया और पीटीआई के लॉन्ग मार्च को बगैर इजाजत पिंडी में दाखिल होने से रोकने के इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को बहरूपिया करार देते हुए उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इमरान खान की खिताब में यकीन हो गया कि इन्हें कोई गोली नहीं लगी, इन्हें इक़्तिदार जाने का गम लगा है और इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रेम होम में तब्दील हो चुका है। तोशा खाना की घड़ी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि हमारी घड़ी हमें वक्त बताती है लेकिन इमरान खान की घड़ी ने इनकी औकात बताई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी को कौड़ियों के दाम फरोख्त किया गया। अपनी हुकूमत में अगर जिद अना और मर्जी की FIR नहीं होती तो हुकूमत खत्म कर दें। बगावत पर रुखसाने के इल्जाम पर रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने इदारों में बगावत पर रुखसाने के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। गुज़श्ता समात पर शहबाज गिल और दीगर मुलजमान में नकूल तकसीम की गई थी। शहबाज गिल इदारों में बगावत पर उकसाने के केस में जमानत पर हैं। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद का कहना है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान रोड ट्रांसपोर्ट से मुतालिक बड़ा मुआहदा हो गया। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की रूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट वटाली सैफ लिफ से मुलाकात हुई जिसमें मौलाना असद महमूद ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान बैनुल अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे से पाकिस्तान और रूस के माबैन रोड के जरिए सफ़र और सामान की आसानी से तरसील मुमकिन हो गई और मुलाकात में इतफाक़ किया गया कि ऑपरेशन तरीक़ों पर इतफाक़ करने और नफाज से मुतल्लिक मसाइल का जायज़ा लेने के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस वसाइल से माला माल और तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क है। रूस यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और खित्ते में अमन बहाल होगा ताकि तजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल सकें। पाकिस्तान में खनाक की बीमारी से बच्चों की हलाकतों पर आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने पाकिस्तान को खनाक की दवा फराहम करने का फैसला किया है। यूनिसेफ हुकाम का कहना है कि खनाक में मुब्तला शदीद बीमार बच्चों के लिए सीरम फराहम करने के इंतजामात कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत भी पाकिस्तान में फराहम करने की कोशिश कर रहा है। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में अब तक खनाक से कम अज़ कम 39 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। इस हवाले से माहिरीन अमराज इत्तफाल ने कहा कि खनाक की बीमारी बच्चों में पेंटावैलेंट वैक्सीन ना लगने के बायस फैल रही है। हुक्काम का कहना है कि खनाक की बीमारी दुनिया से ख़त्म होने के बायस ये सीरम दुनिया में बहुत कम बनाया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करने वाले भारतीय सियासी जमात आम आदमी पार्टी के वजीर की जेल में खिदमत और मसाज की वीडियो सामने आ गई। सोशल मीडिया अकाउंट पर 3 दिनों की सीसीटीवी वीडियो जारी की गई और वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय वजीर की जेल में भरपूर खिदमत की जा रही है और इस दौरान वो लोगों से मुलाकात भी कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जुमेरात को दिल्ली की अदालत ने जमानत पर मुस्तरद कर दिया था और उनको मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के दफात के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया था और तिहाड़ जेल में कैद भारतीय वजीर के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट तहकीकात कर रहा है। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरो में मुसाफिर तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पर आग बुझाने वाले ट्रक से जा टकराया। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई जबकि ट्रक में मौजूद 2 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। पेरू की वजारत सेहत का कहना है कि 20 मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पेरू के सदर ने वाक़े में हलाक होने वाले दोनों फायर फाइटर्स के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। ईरान में नामालूम अफराद ने ईरान इनकलाब के बानी इमाम खमीनी के पुराने घर को मुबैना तौर पर आग लगा दी। ईरानी शहर खमीन में वाक़े इमाम खमीनी की जाए वलादत को नामालूम अफराद की जानिब से आग लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया के मुताबिक इमाम खमीनी के पुराने घर को गुज़िश्ता शाम आग लगाई गई। तहम खबर एजेंसी का कहना है कि आज़ादाना तौर पर वाक़े की तारीख की तस्दीक नहीं हो सकती। ईरानी नीम सरकारी खबर रसा इदारे ने इमाम खमीनी के घर को आग लगाने की तरदीद कर दी। नैब कराची से एक और सीनियर प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर आर.डी. कल्होड़ो ने इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। इस्तीफे के हवाले से आर.डी. कल्होड़ो का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दे रहा हूँ। वाज़ेह रहे कि आर.डी. ने 2010 से नैब प्रोसिक्यूशन में फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। कुछ अर्सा कबल भी नैब कराची से 2 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स ने इस्तीफा दिया था। मुल्क में बिजली की पैदावार में जारी माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियादों पर 3.9% की कमी रिकॉर्ड की गई। नेपरा और आरिफ हबीब रिसर्च लिमिटेड के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 4 माह में मुल्क में 51,786 गीगावाट आवर्स बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में कम है। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में मुल्क में 57,076 गीगावाट आवर्स बिजली की पैदावार रिकॉर्ड की गई थी। अक्टूबर में 10,705 गीगावाट आवर्स बिजली रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 2.5% कम है। कैदाबाद के इलाके में पुलिस ने 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा मकतूल बच्ची के वालिद मकबूल की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल, ज्यादती और अगवा की दफात शामिल है। मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सुपुर्द कर दी गई। वाक़े के मुख्तलिफ पहलू को पेश नज़र रखते हुए तहकीकात जारी है। 7 साला बच्ची से जिनसी ज्यादती और कत्ल का वाक़या लांढी टाउन के इलाके मुसलमाबाद में पेश आया, जहां लाश मिलने से एक दिन कबल बच्ची लापता हुई थी और अगले रोज उसकी लाश एक ज़ेरे तामीर प्लॉट से बरामद हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक हो गई, जबकि कमसिन मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए थे। सिंध हुकूमत ने मालियाती मसाइल के पेश नज़र हालिया सैलाब से निमटने, वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और मालियाती खसारे को कम करने के लिए किफ़ायत शुमारी मनसूबा नाफिज कर दिया। लिहाजा अब बेदरेख सरकारी अखराजात पर पाबंदी होगी। अफसरान के शाही खर्चे कम कर दिए गए। ज़ोहराने और इशाए के अलावा हाई टी भी नहीं हो सकेगी। इजलासों में सिर्फ चाय फराहम होगी। पेट्रोल कोटा भी 40% कम कर दिया गया। अवामी पैसे का माकूल इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना नागुज़ीर है। इसी वजह से 10 नुकाती कफ़ायत शारी मनसूबे पर अमल करना लाजमी होगा, जिनमें 5 पर महकमे मुकम्मल पाबंद करेंगे और 5 नुकाती अमल को प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसरान यकीनी बनाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मौजूदा माली साल के
तरक्याती मंसूबों के अलावा तमाम गैर तरक्याती स्कीमों के लिए नए असामियों यौम अजरत पर काम करने वाले लोगों की भर्तियों पर पाबंदी होगी। 3 जून 2022 को महकमा खजाना के जारी करदा लेटर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की हद में 40% कमी की जाएगी। इंतजामिया महकमों की मुशावरत में से गुज़िश्ता 3 साल से खाली पड़ी असामियों को खत्म किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद ने तिंदों को मौजूदगी के बायस अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया का कहना है कि गुज़श्ता रात गांव के पास कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने तेंदुए को देखा, जो डर की वजह से गिरकर जख्मी भी हुए। जिला इंतजामिया के मुताबिक कल भी सैदपुर के आसपास तेंदुए देखे गए। शहरी मुनार रोड पर सफर करें तो 2-3 मोटरसाइकिल्स इकट्ठी सफर करें। उनका कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जब तक उसे पकड़ नहीं लिया जाता, ट्रेल 3 को वक्ती तौर पर बंद कर दिया है। उनका बताना है कि पुलिस की नफरी और महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार इलाकों में तैनात हैं। पाकिस्तान भर से फल्कियात के शौकीन तुलबा और तलबात ने बैनुल अक़वामी प्रोग्राम के तहत 14 नए मुमकिन सियाचे दरियाफ्त किए हैं, जो सयारा मरीख और मुश्तरी के दरमियान मौजूद मुसलसल ज़ेरे गर्दिश हैं। साइंस और फल्कियात में अवामी शमूलियत के तहत एक प्रोग्राम जिसके हर साल कई ममालिक शामिल होते हैं, ताहम पहली मरतबा पाकिस्तान इस मुहिम में ऑल पाकिस्तान एस्ट्रोविंड सर्च कैंपेन के नाम से शामिल हुआ। इसके तहत ये दरियाफ्तें हुई जिसमें पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ के 40 तुलबा और तलबात शामिल थे। अमरीकी खला इदारे नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन हर साल शहरों के साइंस में शमूलियत के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद करवाती है, ताकि फल्कियात से लगाव रखने वाले नौजवानों को बामानी तहकीकी अमल में शामिल किया जा सके। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को बरतरफ कर दिया। BBCI ने साबिक क्रिकेटर चेतन शर्मा की क़यादत में काम करने वाली 4 रुकनी नेशनल सिलेक्शन कमेटी को बरतरफ करने के बाद नए सिलेक्टर्स के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। बरतरफ होने वाली सिलेक्शन कमेटी के दौर में भारतीय क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी नॉकआउट मरहले तक पहुंचने में नाकाम रही थी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया में गुज़श्ता दिनों होने वाले T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद भारतीय टीम की सिलेक्शन कमेटी पर शदीद तनकीद की जा रही थी। खेल का सबसे बड़ा मेला फीफा वर्ल्ड कप कल से कतर में सजेगा। यह अरब सरजमीन पर होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मेला सजने को तैयार। कतर में शायकीन ने डेरे जमा लिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमें भी कतर पहुंच चुकी हैं। वर्ल्ड कप का पहला मैच इतवार को कतर और इक्वाड के दरमियान खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में कल 32 टीमें ट्रॉफी के लिए लड़ेंगी। तमाम टीमों को 4-4 के 8 ग्रुप में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में कतर, इक्वाड, सेनेगल और नीदरलैंड भी शामिल है। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका और वेल्स मौजूद हैं। अर्जेंटीना, सऊदी अरब और मैक्सिको और पोलैंड ग्रुप सी का हिस्सा है। चीन में भेड़ों का एक रेवड़ तकरीबन 2 हफ्ते से दायरे की शक्ल में घूम रहा है, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। दर्जनों भेड़ एक बड़े दायरे के दरमियान घड़ी की समत में चल रहे हैं। दूसरे जानवर दायरे के बाहर से उन्हें देख रहे हैं। भेड़ बज़ाहिर सेहतमंद है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि वो खाने पीने के लिए रुकते भी हैं या बस मुस्तकिल चले जा रहे हैं। फॉर्म की मालिक म्यो ने मीडिया को बताया कि ये वाक़या 4 नवंबर को पेश आया, जब कुछ भेड़ दायरे में घूमना शुरू हुए, लेकिन अगले दिनों दर्जनों दीगर भेड़ भी उनके साथ शामिल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की कयास आराइयाँ जारी हैं। एक राय ये है कि भेड़ों को नामी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, जिसे दायरों का मर्ज भी कहा जाता है। अमेरिका में मर्दों के एक ग्रुप ने 150 फुट लंबी दाढ़ी की जंजीर बनाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया।
अमेरिका में मर्दों के एक ग्रुप ने एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत के शहर में मुनक्किद होने वाले दाढ़ी और मूंछों की चैंपियनशिप में रिकॉर्ड के लिए उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। मुकाबले में लोगों ने एक दूसरे की दाढ़ी को जोड़कर जंजीर बनाई। रिकॉर्ड बनाने के लिए शरीक एक उम्मीदवार का कहना था कि आपको इस कोशिश में आधे घंटे तक की सख्त खड़ा रहना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हिलेंगे तो आपकी जंजीर टूट सकती है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 2007 में जर्मनी में 62 फुट 6 इंच लंबी जंजीर बनाकर कायम किया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।